हमारा शरीर अनंत शक्तियों का भंडार है, यानी ऊर्जा का भंडार है। हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा को कैसे सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में लानी है और नकारात्मक ऊर्जा को कैसे शरीर से बाहर निकालना है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा हमारा कुछ न बिगाड़ सके और हम सकारात्मक ऊर्जा को ही प्राथमिकता दें और अपने जीवन में एक्टिव हो जाएं। सकारात्मक ऊर्जा हमें भविष्य में आने वाले सभी कष्टों का निवारण करवाती है और हमें भय से मुक्त करती है। सकारात्मक ऊर्जा क्या है, नकारात्मक ऊर्जा क्या है, इसको हम विस्तार से भी जानेंगे। और सकारात्मक ऊर्जा कैसे हमें जीने की प्रेरणा देती है और कैसे हमारे जीवन को सुखमय बनाती है, और नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हम अवॉइड करें और उसके प्रति ध्यान ना दें। तो आइए जानते हैं सकारात्मक ऊर्जा के बारे में। हम अपने आप को ऊर्जा से लैस कर सकते हैं। ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान हैं। संत की वाणी में कहें तो ऊर्जा का मतलब वह शक्ति जिससे आप भी सर्वशक्तिमान बन जाएं। अभी हमें हानि और लाभ कैसे देती है? कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ईश्वर एक है। अगर ईश्वर एक है तो अनेक ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? अनेक ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर तो वास्तव में एक ही है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे आप बिजली का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है वो तो पावर स्टेशन है, ऊर्जा का भंडार है वहाँ पे। तो इसी हिसाब से जब हम देखते हैं कि जो आदमी वहाँ जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है उसको पूरा नॉलेज है, वहाँ का पूरा ज्ञान है, तो छोटी मोटी बिजली जैसे कि मतलब आपके घर में आने वाली बिजली मीटर से जो है कि मतलब तार के माध्यम से आपके घर में जाती है, वो 220 वोल्टेज की होती है। आप देखेंगे कि मतलब जो बिजली ट्रांसफार्मर में होती है वो 11,000 बोली जाती है, उससे आगे 33,000 है, उससे भी आगे बिजली है। जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है वहाँ तो बिजली का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, जिसको उस सबसे बड़ी जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है उसको वहाँ का पूरा अगर ज्ञान है तो घर में छोटी मोटी बिजली उसके लिए आम चीज़ है। कोई उसका जो है कि मतलब वो तो आम चीज़ है, कोई भी उसको समझने में उसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो उस बिजली को जानता है जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा का भंडार है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक ऊर्जा का भंडार है, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। ईश्वर एक है लेकिन उसके रूप भिन्न भिन्न हैं। ईश्वर क्या है कि जहाँ से जो सबसे बड़ा परमपिता परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, चारों खंडों ब्रह्मांडों में व्याप्त है, वह एक है। वाद वाक्य उसके छोटे छोटे रूप हैं। अगर आप उस पार ब्रह्म परमेश्वर को के अधीन ही होते हैं तो ये छोटी मोटी शक्तियाँ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। लेकिन हाँ, इसका भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आप अपने घर में विद्युत मीटर लगाते हैं और विद्युत मीटर के बाद आप कटआउट लगाते हैं, उसके बाद में जो है आपके अंदर की बिजली ख़राब ना हो, जैसे कोई उपकरण ना फूके, तो उसको बराबर रिपेयर कराते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि हमारा कोई भी उपकरण ना फूके और बराबर से रिपेयर करते हैं। इसीलिए एक हमारा कुल मालिक है जो कि समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है। बाद बाकी आपके घर में कुल देवता हैं, उनको भी आपको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके कुल देवता हैं।
आपके घर की सुरक्षा करते हैं। जिस प्रकार विद्युत जो है मीटर लगा लेते हैं, उसके बाद में ट्रांसफार्मर क्या नाम इसका स्टेबलाइजर लगाते हैं ताकि हमारे अंदर का उपकरण कोई ना फूके और हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा ना जाए, सीमित जाए। तो उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, रिपेयर करानी पड़ती है उसको, कभी कभी हर चीज़ देखनी पड़ती है, सब चीज़ करनी पड़ती है। उसी प्रकार से यदि हम परमपिता परमात्मा और सर्वशक्तिमान को जानते हैं, उसके बाद भी जो कुल देवता हैं हमारे घर में, उनको भी समय समय पर भोजन की आवश्यकता, जैसे कि मतलब पूजा पाठ जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो आपके कुल देवता हैं, घर के देवता हैं। अगर आप उनको तवज्जो नहीं देते हैं तो आपका नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रखवाली, आपके घर की रखवाली करेगा, उसे सैलरी तो देना संभव बात है ना। जब जो कोई भी आपकी घर की रखवाली करता है तो वो आपसे सैलरी ज़रूर लेगा। अगर आप उसको सैलरी नहीं देंगे और बराबर काम कराएंगे, अपनी घर की रखवाली कराएंगे, तो वो आपके प्रति जो है विरोध करेगा और अपनी सैलरी मांगेगा, क्योंकि मैं आपके घर की रखवाली करता हूँ, उसके बावजूद भी आप हमें सैलरी नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं हमारे घर की जो रखवाली करते हैं, उनको समय पर पूजा पाठ, भोजन इत्यादि जो भी उनका होता है उनको देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को, उसके अधीन है जो परमपिता परमात्मा है, पार ब्रह्म है, चारों खंडों ब्रह्मांडों में व्याप्त है, अगर आप उसको जानते हैं तो फिर ये छोटे मोटे देवी देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना तो ये आपको जो है कोई कष्ट कर सकते हैं, ना तो कोई हानि पहुंचा सकते हैं, और ना तो आपका जो है कोई नुकसान ही कर सकते हैं। लेकिन जो आपके घर की रखवाली करता है उसको उसका वेतन, उसकी सैलरी देना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से जब आपके घर में आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा करते हैं तो उनकी भी पूजा पाठ करना ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए। जो व्यक्ति उस पार ब्रह्म परमेश्वर कुल मालिक को जान जाता है, फिर वो हर किसी में ईश्वर का ही अंश दिखता है। ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता। बात करें अगर ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है, जैसे कि मतलब नकारात्मक ऊर्जा है। लोग कहते हैं कि मतलब हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, वो मेरे घर में आता है और वो हमें हानि पहुंचाता है। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सपोज दैट आप जान सकते हैं, जैसे कि हम एक विद्युत पंखा लेते हैं, बिजली का पंखा लेते हैं, उसमें कंडेंसर लगा होता है। अगर कंडेंसर को दोनों बिजली के प्लग में लगाकर ऐसे ही रख दिया जाए और आप अगर उस कंडेंसर के दोनों तारों को पकड़ेंगे, तो संभव वाली बात है कि वो आपको झटका देगा। और जब उस कंडेंसर को दोनों तारों को आपस में मिला देते हैं, जब दोनों तारों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है कि उसमें से चट की आवाज़ आती है और ऊर्जा निकल जाती है। यानी ऊर्जा कैसे होती है, मान लिया पहले से कोई विद्युत चलित मोटर है या मतलब विद्युत कंडेंसर है, उसमें अगर हम ऊर्जा एक्टिव है, उसमें अगर ऊर्जा एक्टिव है और वो ऊर्जा को आप ऐसे ही रखा रहने देते हैं, तो जब भी आप उसको पकड़ेंगे, चाहे आप 2 साल बाद पकड़ें, चाहे 4 साल बाद पकड़ें, अगर आप उसको पकड़ें तो आपको झटका उतना ही देगा, उतना ही करंट देगा, जब तक आप उन दोनों तारों को आपस में टच नहीं करेंगे। वो आपको बराबर झटका देगा, यानी मतलब नुकसान पहुंचाएगा। इसी हिसाब से जब कोई एक्सपायर हो जाता है या मृतक हो जाता है या नहीं होता है, तो उसकी ऊर्जा जो है, उसकी प्राणवायु है, ब्रह्मांड में प्राप्त रहती है। कोई पूरी उम्र पर नहीं कि मतलब आधी उम्र हुई, एक्सपायर हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, या मतलब किसी ने खुदकुशी कर ली, अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने शरीर को त्याग दिए हैं। लेकिन वह उसकी ऊर्जा जो है वो अभी व्याप्त विलीन नहीं हुई, क्योंकि वो अल्पायु में मरा है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें
जो नकारात्मक ऊर्जा है